हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेगा गोस्वामी क्लासेस। आज मैं डिस्कस करवा रही हूँ आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इज सेइंग इफ Q 0 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5 - 3 एंड R x, 6 क्या कह रहा है? इफ Q पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। आपको P और R के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5 - 3 और R के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, 6। इसमें x मिसिंग है, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, क्लियर। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। आपको ये QR और PR के बीच की डिस्टेंसेस भी फाइंड करनी है। तो वही तरीका जो हम हमने इससे पहले जो क्वेश्चन देखा उसमें भी एक हमने छोटा सा फिगर टाइप का बना लिया था, इसमें भी हम वही करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स P एंड R। क्वेश्चन की कंडीशन हमको क्या गिवन है? इफ Q इज इक्विडिस्टेंट, इट मींस आपको क्या गिवन है? QP इज इक्वल टू QR। डिस्टेंस बिटवीन Q एंड P इज इक्वल टू QR। तो हमको क्या कंडीशन गिवन है? QP इज इक्वल QR। क्लियर। P के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? 5, -3। R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x, 6, ठीक है। अब Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको 0, 1। बस हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। क्लियर। x1 y1 एंड x2 y2 आर 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये उनके बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं Q एंड P। तो Q P के बीच में डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से। सपोज दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। क्लियर। देखिए x2 - x1 मींस 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर। क्लियर। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल QR निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x2 - x1 मींस x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट ये इसमें कोई कुछ किया नहीं, सिर्फ हमने वैल्यूज रखी है। देखिए रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 बिकॉज 5 - 0 इज 5 एंड स्क्वायर ऑफ 5 विल बी 25। -3 - 1 -4, स्क्वायर ऑफ -4 इज कितना हो जाएगा? 16 इज इक्वल √x - 0 इज x स्क्वायर प्लस 6 - 1 इज 5 होल स्क्वायर। 5 होल स्क्वायर को वी कैन डायरेक्टली राइट 25, ठीक है। अब आपको पता होगा कि दोनों तरफ जो स्क्वायर रूट है तो हम क्या कर सकते हैं? इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो। ये क्या आएगा आपका? 41 √41 और ये है आपका √x² प्लस 25। क्लियर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, हमारे पास क्या बचेगा? 41 इज इक्वल x² प्लस 25। यहाँ पे डाल दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर। तो क्या x² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 41 - 25, इट मींस x² इज कितना आएगा? 6 और ये बचेगा आपका 1। क्लियर। 16 बचेगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-4। √16 इज +-4 बिकॉज 16 इज द स्क्वायर ऑफ -4 एंड +4 बोथ, सो द वैल्यूज ऑफ x इज +-4। क्लियर। नाउ यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। QR एंड PR, QR एंड PR, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन QR। तो QR कितना हो जाएगा आपका? R की वैल्यू क्या आ गई? +-4 आ गई। तो QR जो है वो एक बार हमको +4 लेके भी निकालना पड़ेगा और एक बार -4 लेके भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज जो Q है वो तो 0, 1 है ही और R के कोऑर्डिनेट्स अगर आप +4 ले रहे हो तो क्या हो जाएंगे? 4, 6। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दीजिए, कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। दिस विल 4² is 16 and
5 स्क्वायर इज 25, देन इट विल 41 √41। ठीक है, अब अगर हम -4 ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम -4 ले रहे हैं यहाँ पे, दोनों वैल्यूज हमको पुट करके बतानी पड़ेगी, तो क्या आएगी QR की वैल्यू, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देना, टेकिंग द वैल्यू ऑफ x इज +4, ठीक है, दूसरी बार में लिख देना -4, देन QR कितना हो जाएगा, -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, ये सेम आएगी आपकी वैल्यू कितनी, -4 स्क्वायर इज 16 प्लस 5 स्क्वायर इज 25, इट विल आल्सो √41। क्लियर, नाउ डिस्टेंस बिटवीन PR, ठीक है, PR देखते हैं, PR means x2 - x1, तो -4 - 5 होल स्क्वायर, -4 - 5 होल स्क्वायर प्लस 6 -3 यानी 6 + 3 हो जाएगा, तो 6 + 3 होल स्क्वायर, it will -4 - 5 - 9 होल स्क्वायर इज 81 प्लस 6 + 3 9 स्क्वायर इज 81, ये कितना हो जाएगा √162। ठीक है, √162 के आप प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 2 8 और 1 यानी कितना आएगा आपको पता होना, ठीक है, 81 किसका होता है, 9 का, 9 9 जा, ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 9√2 9√2 आएगा। वैसे ये प्राइम फैक्टर नहीं है 9, लेकिन मेरे को पता है कि भाई हाँ 81 9 का स्क्वायर होता है, तो मैंने इसको 3 3 के फॉर्म में नहीं किया हुआ, आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर, और ये निकला हमारा PR। अब हमें क्या निकालना है, +4 लेके, अभी हमने क्या रखा -4 लेके चला, अब हमें +4 लेके चलना पड़ेगा, तो +4 लेके क्या हो जाएगा 4 - 5 होल स्क्वायर, इसमें चेंज हो जाएगी PR की वैल्यू, ठीक है, 4 - 5 होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 तो एज इट इज रहेगा होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 - 5 इज -1, स्क्वायर ऑफ -1 इज 1 प्लस 9 होल स्क्वायर इज 81, तो कितना आ जाएगा ये √82, कितना आ जाएगा √82। आप √82 के इसके 82 के प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 82 ही रहेगा, उसमें कोई पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई, ये आपके आंसर्स हो गए। क्लियर, फिर से समझिए, इफ Q is equidistant from P and R, find the values of x and find the distances QR and PR। आपने एक बना लिया छोटा सा फिगर, QP is equal QR कंडीशन अप्लाई करी, बाय द डिस्टेंस फार्मूला, हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, हमको x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू मिलने के बाद हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करी और हमने डिस्टेंसेस फाइंड कर ली। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y। ओके, हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड रिलेशन बिटवीन x and y such that the point x, y is equidistant from points 3, 6 and -3, 4। क्लियर, क्वेश्चन सिंपल है, ये P पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P पॉइंट इक्विडिस्टेंट है Q एंड R से, रिलेशन लेके चलते हैं। क्या गिवन है कंडीशन, PQ = PR। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है कि हमको x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी, लीनियर इक्वेशन मिलेगी x एंड y में। ठीक है, तो PQ डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q विल बी x2 - x1, तो 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर इज इक्वल PR डिस्टेंस बिटवीन P एंड R विल बी x। देखिए ये हो गया आपका x1 y1, दिस इज x2 y2, तो आप -3 - x होल स्क्वायर भी कर सकते हैं प्लस 4 - y होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो। तो आप क्या कर सकते हो, x -3 यानी क्या हो जाएगा x + 3 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर। क्लियर, डिस्टेंस फॉर्मूला हमको आप सबको पता होना चाहिए, क्या होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, x1 y1 मैंने इसको माना, x2 y2 मैंने इसको माना। ठीक है, ओके, तो क्या किया मैंने x2 - x1 यानी x -3, तो कितना आ जाएगा x + 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो कितना आ जाएगा y - 4 होल स्क्वायर। आप दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, आपको P R के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हो।
जरूरी नहीं है कि जो पहले लिखा हो उसको x1y1 माने, ठीक है। ओके, बस अब आपको पास वैसे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में भी सॉल्व करते हुए आए हैं, क्या स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो लिख देते हैं स्क्वायर ऑन बोथ द स्क्वायर बोथ द साइड। इसका मतलब आपका जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कैसे हटता है स्क्वायर रूट, ठीक है। ये बचेगी हमारे पास 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर, राइट हैंड में आपके पास बचेगा एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर। क्लियर। अब आप आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 3 या 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x, here a minus b whole square means 6 minus y whole square, 6 square 36 plus y square minus 12y, यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी ओपन होगी, x square plus 9 plus 6x, यहाँ पे y minus 4 whole square, y square plus 16 minus 8y, ठीक है। आपको एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक पॉइंट है याद रखने का, क्या स्क्वायर जब भी हम ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, ज्यादातर कई बार क्या होता है माइंड में ये चीज आ गई कि भाई स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, बिल्कुल नहीं होगा। और आप लोग क्या लिख दोगे 3 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस 3 प्लस वाई माइनस 4, ठीक है। ये बिल्कुल गलत वे हो जाएगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने का। हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है दोनों साइड का, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, इसलिए हम इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे प्लस नहीं होता तो फिर हम कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। अब एक्स स्क्वायर लेफ्ट का राइट, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस 9 कैंसिल, क्या बच रहा है माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, यहाँ से माइनस 6x यहाँ आ गया, राइट में ले आते हैं माइनस 16 प्लस 8y इक्वल 0। पहले भी मैंने आपको समझाया हमको रिलेशन फाइंड करना है, नॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ओके। देन माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस का 4y माइनस 16 प्लस 36 प्लस 20 इज इक्वल 0, ओके। आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, माइनस 4 कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा 3x माइनस 4 कॉमन निकाला यहाँ से तो क्या बचेगा प्लस y माइनस 4 प्लस 20 में से कॉमन निकाला तो क्या बचा माइनस 5। तो आपका रिलेशन क्या गया 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल 0। माइनस 4 कहाँ चला गया, माइनस 4 गया 0 के संग डिवाइड में तो 0 हो गया। आपके पास जो रिलेशन आया आंसर क्या आया 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल 0। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।